सेल कंपनी एक कॉर्पोरेशन है जिसका कोई सिग्निफिकेंट ऑपरेशन और एसेट नहीं होता। इसे फंड रेज करने, एसेट को होल्ड करने और ओनर्स को गुमनाम रखने के लिए बनाया जाता है। सेल कंपनीज एसेट मैनेजमेंट, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग और रिस्क प्रोटेक्शन जैसे लेजिटिमेट पर्पस के लिए यूज करा जाता है, बट इसे टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग और ओनरशिप को हाइड करने जैसे इलीगल एक्टिविटीज के लिए मिसयूज करा जाता है। सेल कंपनीज लीगल एंटिटीज होती हैं जो सब्सटेंशियल बिजनेस ऑपरेशन कंडक्ट नहीं करती। ये एक्टिव ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के बिना कैश, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अदर एसेट्स को होल्ड कर सकती हैं। ग्लोबली सेल कंपनीज को स्पेशल पर्पस व्हीकल, होल्डिंग कंपनीज और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करा जाता है। यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन सेल कंपनी को नॉमिनल ऑपरेशंस एंड आइदर नो एसेट्स, ओनली कैश या कैश इक्विवेलेंट्स और मिनिमल अदर एसेट्स रखने वाली कंपनी के रूप में डिफाइन करता है। इसका डिफाइनिंग फीचर ओनरशिप को गुमनाम रखना है, जिसे लेजिटिमेट, प्राइवेसी एंड इलिसिट कंसीलमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए यूज करा जाता है। लेजिटिमेट यूजेस ऑफ सेल कंपनीज एसेट होल्डिंग, ये रियल एस्टेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अदर वैल्यूएबल एसेट्स को ओन कर सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी, ये ओनर्स, ट्रस्टीज और पार्टनर्स को अदर वेंचर से एसोसिएटेड रिस्क से प्रोटेक्ट करती है। बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग, ये एक कंपनी से अदर कंपनी में बिना लायबिलिटीज के एसेट के ट्रांसफर को फैसिलिटेट करती है। स्पेशल पर्पज एंटिटीज, सेल कंपनीज को स्पेसिफिक फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव जैसे रेजिंग कैपिटल्स के लिए क्रिएट करा जाता है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, वेल्दी इंडिविजुअल्स और सेलिब्रिटीज सेल कंपनीज को पर्सनल एसेट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। सेल कंपनीज मिसयूज एंड अब्यूज, सेल कंपनीज को इलीगल पर्पस के लिए यूज करा जाता है। ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन जैसे पनामा पेपर्स और ऑफशोर लीक्स लार्ज नेटवर्क्स के सेल कंपनीज को रिवील करते हैं, जिसे पॉलिटिशियन, बिजनेस एलिट्स एंड सेलिब्रिटीज द्वारा वेल्थ हाइड और टैक्स इवेट करने के लिए यूज करा जाता है। टैक्स इवेजन एंड अवॉइडेंस, ऑफशोर सेल कंपनीज को प्रॉफिट शिफ्ट करने और टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज करा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग, कॉम्प्लेक्स ओनरशिप स्ट्रक्चर के थ्रू इलिसिट फंड्स के सोर्स को हाइड करना। एसेट हाइडिंग, सेल कंपनीज प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट के ओनरशिप को हाइड कर सकती है। फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, मिनिमल एसेट वाली एंटिटी को स्कैम और पंप एंड डंप स्कीम्स में मिसयूज करा जा सकता है। सर्कमवेंटिंग रेगुलेशंस, फॉरेन ओनरशिप, एफसीसी लिमिट्स इन मीडिया और लोकल कॉर्पोरेट रूल्स को बाईपास करने के लिए यूज करा जाता है। सेल कंपनीज एग्जांपल, several corporate cases legitimate and questionable use of cell companies को illustrate करते हैं। सेगा ड्रीम कॉर्पोरेशन जापान, बैंकरप्ट इंडेक्स कॉर्पोरेशन के एसेट्स को एक्वायर करने और लायबिलिटीज को पीछे छोड़ने के लिए इसे एस्टेब्लिश करा गया। हुक 10 लिमिटेड कनाडा, इसे एचएमबी कनाडा के एसेट को मिनिमाइज लायबिलिटी के साथ एक्वायर करने के लिए इल्को द्वारा यूज करा गया। ऑफशोर टैक्स हेवेंस, यूएस कंपनीज नॉन रेजिडेंट सेल कंपनीज को प्राइसिंग, ट्रांसफर एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के थ्रू टैक्स ऑब्लिगेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज करती है। रेगुलेशन ऑफ सेल कंपनी इन इंडिया, रेगुलेशन ऑफ सेल कंपनी इसके मिसयूज को रोकने और लेजिटिमेट कॉर्पोरेट एक्टिविटीज को अलाउ करने के लिए एसेंशियल है। इसके की मेजर एमसीए टास्क फोर्स 2070, आइडेंटिफिकेशन, रेड फ्लैग इंडिकेटर्स एंड रेगुलेटरी रिकमेंडेशन, स्ट्राइकिंग ऑफ इनएक्टिव कंपनीज, डोरमेंट एंटिटीज को रिमूव करने के लिए कंपनीज एक्ट का सेक्शन 248 यूज करा जाता है। सेबी रिस्ट्रिक्शन, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लिस्टेड सेल कंपनीज पर ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करना। मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस, एमसीए सस्पेक्टेड सेल कंपनीज के एड्रेस, एसेट्स, डायरेक्टर्स एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। रीजंस फॉर इंडियन सेल कंपनीज, बेनिफिशियल ओनरशिप एंड इलीगल कैश डिपॉजिट्स को छिपाना, टैक्स इवेजन एंड मनी लॉन्ड्रिंग को फैसिलिटेट करना, बिना एक्चुअल ऑपरेशन के कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर्स को यूज करके क्विक फॉर्मेशन करना, एसेट को ट्रांसफर और लायबिलिटीज को पीछे छोड़ने के लिए व्हीकल के रूप में यूज करना। मेजर टेकन इन इंडिया, सेल कंपनी मिसयूज को टैकल करने के लिए इंडिया ने सेवरल स्टेप्स इम्प्लीमेंट करा है। इसका एम सेल कंपनी को रेगुलेट करना और लेजिटिमेट बिजनेस यूज को अलाउ करना है। रेड फ्लैग इंडिकेटर्स, सस्पिशियस सेल
कंपनीज को डिटेक्ट करना, स्ट्राइकिंग ऑफ नॉन ऑपरेशनल कंपनीज। एमसीए ने ऑफिशियल रिकॉर्ड से इनएक्टिव कंपनी को रिमूव करा है। टास्क फोर्स ओवरसाइट, इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट को कोऑर्डिनेट करना। सेबी ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन, स्टॉक मार्केट्स में मिसयूज को लिमिट करना। पब्लिक अवेयरनेस एंड कंप्लायंस ड्राइव, कंपनीज को लेजिटिमेट वर्सेस इलीगल यूज के बारे में एजुकेट करना। सेल कंपनीज ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ग्लोबली सेल कंपनीज को स्पेशल पर्पस एंटिटीज, इंटरनेशनल बिजनेस कंपनीज और मेल बॉक्स कंपनीज कहा जाता है। ये पैसिव इन्वेस्टमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं और सम टाइम मिनिमल एसेट्स के साथ केवल पेपर पर एग्जिस्ट करते हैं। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अकॉर्डिंग एक सेल कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी होती है जिसका या तो कोई ऑपरेशन नहीं होता, या तो कोई एसेट नहीं होता, या नाम मात्र का एसेट होता है, और जिसके पास केवल कैश या कैश इक्विवेलेंट एसेट के रूप में होता है। ग्लोबल रेगुलेशन एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, सेल कंपनीज यूपीएससी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी, जुलाई 2021। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपनी एक्ट सेक्शन 248 के अंदर सेल कंपनीज को आइडेंटिफाई करने और उन्हें रिमूव करने के लिए व्यापक अभियान चलाया। दिल्ली, मुंबई एंड हैदराबाद 3 टॉप रीजन है जहां हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल कंपनीज बंद की गई, जो मेजर बिजनेस हब में हाई कंसंट्रेशन ऑफ डोरमेंट और फ्रॉडुलेंट एंटिटीज को इंडिकेट करते हैं। 2018 से 2021 के बीच 2.3 लाख कंपनी से ज्यादा सेल कंपनीज को आइडेंटिफाइड करा गया। ये इनिशिएटिव कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने और इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने और फाइनेंशियल क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए एमसीए के अंदर स्पेशल ड्राइव का पार्ट था। सेबी ने 162 लिस्टेड सेल कंपनीज पर ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करा है, जो कैपिटल मार्केट्स के मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए करा गया है।